हेलो व्यायानो। मैं कृष्णदत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पे केडी पाठशाला पे। तो प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारी बेहतरीन सी ट्यूशन क्लासेस चली हुई थी और ट्यूशन क्लासेस में हम चले गए थे क्लास नंबर 19 पे। और ये हमारी ट्यूशन क्लासेस 12th क्लास फिजिक्स के लिए चली हुई है, विशेषकर यूपी बोर्ड के लिए। तो इसमें आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हो जो यूपी बोर्ड से रिलेटेड है। वहीं सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के भी आप प्रैक्टिस के लिए इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, विशेषकर वैसे ही यूपी बोर्ड के लिए और कुमार मित्तल और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल इसमें स्पेशल तौर पे कराए जाते हैं और डेरिवेशन भी, और उसी के आधार पर सारी चीजें। तो बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी, बस आप जुड़े रहिए। आज जो क्लास है, आज हमारी क्लास में क्या चलने वाला है, न्यूमेरिकल पार्ट ही चल रहा। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में न्यूमेरिकल पार्ट करा के आया था जो बिल्कुल बेसिक था। आज थोड़ा सा स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल रहने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। बेहतरीन तरीके से समझेंगे, कंसेप्ट वाइज समझाता हूं मैं आपको, जिससे कि कोई दिक्कत समस्या ना हो। एक ये क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन का कंसेप्ट ध्यानपूर्वक समझेंगे भाई। ये एक डायग्राम सा दे रखा होगा आपको और इस डायग्राम में क्या करना है, हमें ये देखना है P और Q के बीच में, P और Q के बीच में क्या बताना, P और Q के बीच में तुल्य धारिता बतानी है। तुल्य धारिता बतानी है, यानी कि C की वैल्यू बतानी है। ठीक है, यानी कि इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी बतानी है, कैपेसिटेंसी। अब आप देख रहे होगे इस टाइप वाले मतलब डायग्राम में ये नहीं पता लग रहा कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे मैं क्या क्या बात आपको बता रहा हूं। ठीक है, कैसे कैसे सारी चीजें बता रहा हूं, ध्यान देना भाई। देखो, अब अगर आप देख रहे होगे तो देखो भाई, ये C1 कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, ये लग रहा है C1। ये C2 कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे और ये C3 लगा हुआ है। क्लियर है? अब आपको क्या देखना है, ये वाली बात तो आपने देख ली अच्छे से, कोई दिक्कत समस्या नहीं आई आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा गौर करना है एक बात पे। देखो, C1 की पहले वाली प्लेट ये फर्स्ट प्लेट है और ये सेकंड प्लेट है। ऐसी ये C2 की पहले वाली प्लेट ये है, सेकंड प्लेट ये है। C3 की फर्स्ट प्लेट ये है और सेकंड वाली प्लेट ये है। तो आपको ये देखना है कि आपको इस ऑर्डर में C1 C2 C3 तीन कैपेसिटर दिए जाएंगे। कौन कौन से कैपेसिटर दिए जाएंगे भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। C1 C2 और C3 तीन कैपेसिटर दिए जाएंगे। ये तो ऐसी ऑर्डर मतलब विदाउट टाइम आगे आपके न्यूमेरिकल वैल्यू बनेगी यहां से। तो C1 C2 C3 तीन कैपेसिटर दिए जाएंगे आपको, तीन संधारित्र दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि तीन कैपेसिटर दिए जाएंगे आपको, इनकी कैपेसिटेंसी बतानी है। तो थोड़ा ध्यान समझेंगे। देखो भाई, इसकी C1 की जो पहले वाली प्लेट है, ये पहले वाली जो प्लेट है, ये वाली किससे जुड़ रही है, ध्यान से देखो। ये जुड़ रही है यहाँ पे C2 की, यानी कि C1 की जो पहले वाली प्लेट है वो C2 की सेकंड वाली प्लेट से जुड़ रही है। बिल्कुल क्लियर है? यानी कि C1 की पहली प्लेट C2 की दूसरी प्लेट से जुड़ रही है, दूसरी प्लेट से जुड़ रही है। इससे ही आइडिया लग जाना चाहिए, इससे ही आइडिया लग जाना चाहिए। अगर C1 की सेकंड प्लेट, यहां पे ध्यान से समझो, C1 की सेकंड वाली प्लेट, अगर ये वाली जो सेकंड वाली प्लेट है ये C2 की पहले वाली प्लेट से जुड़ी होती, लेकिन यहां पे क्या आ रहा, बीच में पॉइंट आ रहा, तो हम वहां पे सीरीज कह देते। लेकिन यहां पे थोड़ा सा उल्टा दिखाई दे रहा होगा, पहले वाली किससे जुड़ रही है, दूसरी से जुड़ रही है। अब आगे देखेंगे हम। अब देखो, C2 की C2 की ये जो है C2 की ये वाली जो है C2 की पहले वाली प्लेट किससे जुड़ रही है, C3 की दूसरी वाली प्लेट से जुड़ रही है। यानी कि मैं यहां लिख देता हूं, पहला केस तो समझ में आ गया होगा। C2 की C2 की पहली प्लेट किससे जुड़ रही है, प्लेट क्योंकि C3 की, सॉरी, C3 की दूसरी प्लेट से जुड़ रही है, दूसरी प्लेट से जुड़ रही है। और एक बात और है,
C2 की दूसरी वाली प्लेट भी तो है, ये तो जुड़ी रहा है। C2 की दूसरी वाली प्लेट भी किससे जुड़ रही है? C3 की दूसरी वाली प्लेट से। तो मतलब इतना ध्यान मत दो, बस इस बात पे दो से हमें पता लग जाएगा। जहां कहीं C1 की पहली प्लेट C2 की दूसरी प्लेट से दिखा है, या C2 की पहली प्लेट C3 की दूसरी से दिखा है, यानी कि कोई भी कैपेसिटर में पहले वाली प्लेट पहले वाले कैपेसिटर की पहली प्लेट दूसरे वाले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट से दिखा है। ऐसे यहाँ पे C1 की पहली प्लेट C2 की दूसरी, वो C2 की पहली प्लेट C3 की दूसरी प्लेट से दिखा है। तो वहां पे आपको डायरेक्टली सबको, यानी कि C1 C2 और C3 को किस में जोड़ देना? C1 C2 और C3 को किस में जोड़ देना है? पैरेलल में जोड़ देना। किस में जोड़ देना भैया? पैरेलल में, यानी कि समांतर क्रम में जोड़ देना। किस में जोड़ दोगे आप? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का पैरेलल का फॉर्मूला होता है C=C1 + C2 + C3। ठीक है, तो हमें यही दे रखा C1 C2 C3, तो यहां से ही हम इस वाले फॉर्मूले से ही हम आंसर निकाला करेंगे। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। जब भी इस तरीके का आपको डायग्राम दिखे C1 C2 C3, आप इस तरीके से बना कर देख लेंगे। जैसा मैंने आपको बताया है, आप तीनों को क्या कर दोगे? एकदम पैरेलल कर दोगे, समांतर क्रम कर दोगे। आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इस कंसेप्ट की चीज को अगले वाले न्यूमेरिकल में अप्लाई करके देखना। देखो भाई, जरा अप्लाई करो भाई, जल्दी जल्दी से देखना। इसमें जल्दी से बताओ आंसर क्या हुआ। सबका कमेंट करके आंसर आ जाना चाहिए। सबका कमेंट करके आंसर क्या होना चाहिए? आ जाना चाहिए। ठीक है जी, एकदम बेहतरीन तरीके से डायग्राम सभी को दिखाई दे रहा होगा। बढ़िया, देखो आप ध्यान से, क्या ये सेम टू सेम उसी के तरीके का सा ना दिखाई दे रहा? ये C1 का काम कर रहा है, और ये C2 का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है? C3 का। तो आप देख रहे होगे C1 की जो पहले वाली प्लेट है C2 की सेकंड वाली प्लेट से मिल रही होगी। देखो सेकंड वाली प्लेट से मिल रही है ना। ये C1 की जो पहले वाली प्लेट थी, ये वाली C2 की सेकंड प्लेट से मिल रही है। वहीं अगर C2 की पहले वाली प्लेट, C2 की ये रही पहले वाली प्लेट, पहले वाली प्लेट किससे, मैं अगले से दिखा देता हूं आपको अलग उससे। देखो C2 की ये वाली जो पहले वाली प्लेट है, ये किससे मिल रही है? देखो C3 की सेकंड वाली प्लेट से मिल रही है। मिल लिया ना। तो ऐसे में आपको क्या करना है? तो जल्दी से बताओ, आपको क्या लगा देना? पैरेलल का फॉर्मूला लगा देना। तो आपको पैरेलल का फॉर्मूला था C=C1 + C2 + C3, कुछ ये फॉर्मूला था हमारा। ये पैरेलल का था, समांतर क्रम का। तो C1 की वैल्यू कितनी दे रखी? 3, C2 की 4, C3 की 5, 4 3 7 और 5 12, 12 माइक्रोफैराड क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया ये वाली बात? आपको ये वाली बात अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। अब इसका थोड़ा सा डिफरेंट मोड लेकर आ जाता हूं। इसमें तो 3 कैपेसिटर थे, अब आपको, और देखो 2 बक्से से दिखाई दे रहे थे आपको, एक बक्सा ये बनना, एक बक्सा ये बनना, लेकिन 5 वाले में किस प्रकार से करना होता है, उस वाले न्यूमेरिकल को भी हम ध्यान से देख लेते हैं। चलो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। जरा इस क्वेश्चन को बताओ, एक बार देखो भाई, जरा इस क्वेश्चन को बताओ। इसका क्या P और Q के बीच में क्या बताना है? इक्विवेलेंट वैलेंसी बतानी है। ठीक है जी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी बतानी है। किस किस के बीच में? P और Q के बीच में तुल्य धारिता बतानी है। तुल्य धारिता बतानी है। तुल्य धारिता बोले तो C की वैल्यू बतानी है। तो जरा देखो एक बार, अब की बार हमारा थोड़ा सा डिफरेंट मोड आ गया। अब अगर आप अच्छे तरीके से देखोगे, यहाँ पे C1 मिल गया अब की बार, यहाँ पे C2 मिल गया, यहाँ पे C3 मिल गया, यहाँ पे C4 मिल गया, और यहाँ पे आपको बीच में क्या मिला होगा? C5 मिल गया होगा। जब कभी आपको इस प्रकार से फॉर्मेट मिल जाए, तो इसको करने की टेक्निक बताता हूं मैं आपको। ठीक है, जब आपको 5 कैपेसिटर इस प्रकार से फॉर्मेट में, अभी तक आपको 3 मिल लेते, जब 3 मिलते थे डायरेक्ट आप क्या कर देते थे? पैरेलल कर देते थे। ठीक है, समांतर क्रम कर देते। लेकिन ऐसे वालों में करने का तरीका बताता हूं, जहां पे C1 C2 C3 C4 C5 रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना भैया। ठीक है जी, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैं यहां से 2 बक्से बनाता हूं। क्या बनाता हूं? 2 बक्से बनाता हूं, 2 बॉक्स बनाता हूं, और आपको पहचानना है कि कौन सा कॉमन है। एक बॉक्स तो आपको देखो ये दिखाई दे रहा होगा, इस पेन से मैं आपको दिखा देता हूं, इस पेन से आपको दिखाता हूं। एक बॉक्स ये बनना, देखो एक बार ये बनना भाई, एक बॉक्स ये बनना, ये बनना भाई, एक बॉक्स ये बनना, ये बनना भाई एक बॉक्स। अब दूसरे वाले बॉक्स को दूसरे वाले पेन से दिखाता हूं मैं।
यहां से जब आप देखोगे, यहां से आप अगर आप देखोगे इस तरीके से बॉक्स बनना है, ये बनना भाई, ये बनना बॉक्स। अच्छा एक बात बताओ, कौन सा ऐसा इन सब में से, एक बॉक्स ये बन गया, एक बॉक्स ये बन गया, ऐसा कौन सा है जो दोनों बॉक्स में आ रहा है? यहाँ एक बॉक्स ये रहा, एक बॉक्स ये रहा, तो आप कहोगे दोनों बक्से में कौन सी चीज कॉमन है? तो आप देखोगे जहां पे ये दोनों लाइन आपस में मिल रही, देखो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा C5 वाला, ये आपका कॉमन है। यानी कि दो बॉक्स में, टू बॉक्स में क्या है, कौन सा? C5 वाला कैसा है? कॉमन है, उभयनिष्ठ है, दोनों में आ रहा है। ये कैसा है? ये उभयनिष्ठ है। हमेशा जो भी ऐसा इस तरीके से करने से आपको उभयनिष्ठ हो जावे, इसकी वैल्यू को आप निरस्त मानियो, कैंसिल मानियो। क्यों मानना है अभी एक सेकंड में आपको समझाने वाला हूं कंसेप्ट से। अभी फिलहाल आप समझ के चलो कि कॉमन वाली जो चीज रहे इसे आप कैंसिल मानना है। यानी कि अब जो रोल रह गया है वो केवल 4 का रह गया है, यहाँ C1, C2, C3 और C4 का। देखो भाई, अगर इससे अगले वाले चैप्टर में आप व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ोगे, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ। व्हीटस्टोन अगला वाला चैप्टर चलेगा, वहां पे समझाऊंगा मैं आपको। व्हीटस्टोन ब्रिज में, व्हीटस्टोन सेतु है एक टॉपिक, व्हीट स्टोन सेतु एक टॉपिक है। तो इस टॉपिक में क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि हमारे पास इस तरीके से, मतलब एक आकृति होती है इस तरीके से, मतलब चार चतुर्भुज सा बना होता है इस तरीके से, और बीच में जो ये होता है, यहाँ पे मान लो कुछ भी लगा हुआ रहे, गैल्वेनोमीटर मान लो, या फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस इस तरीके से मान लो, या कैपेसिटेंस मान लो। मैं ये अभी फिलहाल रेजिस्टेंस के लिए लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पे इस तरीके से अगर आपको मिल रहा हो, वैसे वो रेजिस्टेंस के लिए ही होता है, अब मैं उसे कैपेसिटेंस के तरीके से ट्रीट करूंगा। यहाँ पे ये हमारा R1 मान लो, इसे हम R1 ना कहकर यहाँ से ये वाला P होता है, ये वाला Q होता है, ये वाला R होता है, ये वाला S होता है। तो आप ऐसे ट्रीट करो कि ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। ठीक है भैया, यानी कि आप ऐसा ट्रीट करो थोड़ी देर के लिए। वैसा तो ये रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस के केस में बता रहा हूं, मान लो ये C1 है और ये क्या है C2 है, और ये क्या है C3 है, और ये क्या है C4 है, और यहाँ पे ये वाला C5 है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में कहता है कि जब ये बैलेंस कंडीशन में होता है तो इस वाली वैल्यू को निरस्त मानते हैं। तो इस वजह से इसमें जो दोनों में से कॉमन आ रही है वैल्यू, इस वाली वैल्यू को व्हीटस्टोन ब्रिज के अनुसार क्या मानते हैं? कट मानते हैं। अब एक बात बताओ, अब आपको क्या चेक करना है कि C1 और C2 का रेशो, यानी कि C1 बाई C2 का रेशो कैसा होगा? C3 बाई C4 होगा। ये क्या बना रहा है? एक व्हीटस्टोन सेतु बना रहा है, ऐसा देखना होता है। मैं व्हीटस्टोन सेतु में, व्हीटस्टोन ब्रिज में C1 बाई C2 इजिकल टू C3 बाई C4। जैसे यहाँ व्हीटस्टोन में P बाई, ऐसा देखते हैं P बाई Q इजिकल टू R बाई S, पहले ऐसा चेक करके देखा करेंगे। अगर ये वाली चीज है तो बिल्कुल बढ़िया। अब जब हमारा ये C1 दे रखा, अभी तो वैल्यू नहीं दे रखी, तो हमें रेशो कैसा पता लगेगा? अभी C1 और C2 ये दोनों हमेशा कैसे लेकर चलने हमें व्हीटस्टोन ब्रिज में? जब ऐसा आ जाता है तो C1 और C2 हमेशा सीरीज में होते हैं। कैसे होते हैं? सीरीज में, यानी कि श्रेणी क्रम में लेते हैं। कैसे लेते हैं हम? श्रेणी क्रम में। और ये वाला जो C3 और C4 है, C3 और C4 को भी कैसे लेंगे हम? सीरीज में लेंगे, श्रेणी क्रम में। कैसे लेंगे? श्रेणी क्रम में। और जो फिर बाद में इनका आंसर आएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो करंट इसमें फ्लो हो रही होगी C1 में, वही करंट इस वाले में फ्लो हो रही होगी, जो करंट इसमें फ्लो हो रही होगी वही इसमें फ्लो हो रही होगी। फिर पहले इन दोनों का निकाल लेंगे सीरीज, फिर इन दोनों का सीरीज, और जो आंसर आएगा पैरेलल। ऐसे ही यहाँ पे C1 और C2 का सीरीज करेंगे, C3 और C4 का सीरीज करेंगे, और फिर इनसे जो आंसर आएगा उसको आपस में क्या कर देंगे? इस वाले का आंसर आएगा ऊपर का, निचले वाले का बाद में क्या कर देंगे? पैरेलल कर देंगे, यानी कि समांतर क्रम में कर देंगे। कैसे कर देंगे? समांतर क्रम में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं ये वाला कंसेप्ट जो है क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूं आपको, जब समझ में आएगा। ठीक है, देखो भाई, क्वेश्चन है हमारे पास, जल्दी से सभी इसको अप्लाई करके दिखाएंगे जो अभी आपको मैंने बात बताई है। पहले सबसे पहला क्वेश्चन आते के साथ ही आपको ये समझना है, ये समझना है कि भैया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दो डिब्बे बना लो। पहले तो क्या बनाने हैं? सबसे पहले दो बॉक्स बनाने हैं। बॉक्स पकड़ो जल्दी से। मैंने यहां से बॉक्स बनाना स्टार्ट करा भैया, ये रहा एक बॉक्स मेरा, ये रहा एक बॉक्स। अब दूसरे कलर से ले लेता हूं, दूसरा बॉक्स बना कर देखो। दूसरा बॉक्स बना कर देखा, यहां से ये इस तरीके से दूसरा बॉक्स बनना।
अब इन दोनों में कॉमन कौन सा दिखाई दे रहा है जो दोनों बक्सों में आ रहा है? आप क्या हो गई, जहां ये दोनों लाइन मिल रही है ये वाला जो आ रहा है ये वाला कॉमन आ रहा है, तो इसे कट कर दो, यानी कि इसे अब लेने की जरूरत ना है। ये हमारा C1 का काम करता है और ये किसका काम करता है? C2 का। ये किसका काम करता है? C3 का। और ये किसका काम करता है? C4 का। तो सबसे पहले व्हीटस्टोन चेक करने के लिए आप क्या काम करते हो? मैंने आपको बताया था C1/C2 C3/C4 करके देख लो एक बार। C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 माइक्रोफैराड। और C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 माइक्रोफैराड। इजिकल टू C3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। और C4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6। क्या इन दोनों का रेशो एकदम सेम आएगा? आप क्या होगा, दोनों साइड का रेशो कैसा आ रहा? सेम आ रहा। तो व्हीटस्टोन इसमें आसानी से लग सकता है। अब व्हीटस्टोन जब आसानी से लग सकता है तो C1 और C2 को कैसे लेते हैं हम? सीरीज में। तो C1 और C2 को आपस में कैसे लेना है? सीरीज में लेना है, यानी कि श्रेणी क्रम में लेना है। कैसा लेना भैया? श्रेणी क्रम में। लो जरा, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/c इजिकल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो 1/c, C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? ये दे रखी 2। और इस वाले C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/6। एलसीएम आ गया भैया 6। 2 तिया 6, 3 प्लस 1 आया यहाँ से 4/6 बनेगा। 2 से काटोगे 2 आएगा, यहाँ से आएगा 3। और C की वैल्यू यहाँ से अगर उल्टी कर दोगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो कितनी आएगी? 3/2 आई यहाँ से। ठीक है, माइक्रोफैराड। इसी प्रकार से C3 और C4 भी कैसे हैं? आपस में सीरीज में हैं। कैसे हैं? सीरीज में, यानी कि श्रेणी क्रम में ले लो। ठीक है जी। तो यानी कि 1/c, इसके लिए भी अलग फॉर्मूला 1/c1 प्लस 1/c2। तो देखो इसके लिए C3 की वैल्यू कितनी है? बहुत अच्छी बात है, 2 आ गई। और 1/2। और C, इसकी वैल्यू C4 की कितनी है? 6। तो इसको तो सोल्व करके हमने C की वैल्यू निकाल के लाए थे इसके लिए, तो 3/2। तो अब क्या काम करना? इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को आपस में क्या करना भैया? क्या करना? अब तक सीरीज करा, अब क्या आ जाएगा? समांतर कर देना, यानी कि पैरेलल कर देना। इन दोनों को पैरेलल कर देना है कि समांतर क्रम में कर देना। समांतर क्रम का डायरेक्ट फॉर्मूला C1 प्लस C2। तो C इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है? 3/2 है, प्लस 3/2 है। एलसीएम कितना आ गया? यहाँ से 2 आया, 3 प्लस 3 6 आया। यहां से इसे कट करोगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि C का जो आया 3 माइक्रोफैराड आएगा। तो 3 माइक्रोफैराड इसका राइट आंसर। जल्दी से बताओ कमेंट करके किस किस का सही आया। क्लियर है भैया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 माइक्रोफैराड इसका बेहतरीन सा आंसर हो जाएगा ये। क्लियर? बताओ कमेंट करके किस किस का आ गया। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इसको भी ऐसे ही करना, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा एक पॉइंट एक्स्ट्रा है। तो जल्दी जल्दी से बताओ भाई, इसको आप कैसा करोगे? ठीक है जी, जल्दी जल्दी से देखो, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आनी। सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए वो डिब्बे बना लेने हैं। एक डिब्बा यहां से बनेगा, देखो ये बनना स्टार्ट हुआ यहां से, एक डिब्बा ये बनना। क्लियर है? अब दूसरे वाला डिब्बा बनाओ भैया। कैसे बनाओगे दूसरे वाला डिब्बा? दूसरे वाला ये बना दिया, ये बन गया, ये दूसरे वाला बन गया। कौन सी चीज कॉमन आ रही है? आप कहोगे ये वाली चीज कैसे आ रही है? कॉमन आ रही है, इसे कट कर दो। अब क्या काम करना है? ये हमारा C1 का काम करेगा, ये वाला हमारा C2 का काम करेगा, ये हमारा C3 का काम करेगा, ये हमारा C4 का काम करेगा। पहले ऐसा आने के बाद आप यहां से क्या करोगे? व्हीटस्टोन ब्रिज चेक करोगे। तो फॉर्मूला होता है C1/C2 इजिकल टू C3/C4। C1 की वैल्यू रखकर देखो यहाँ पे क्या आई? C आई है। अब C2 की वैल्यू कितनी आई है? यहाँ से ये C2 की भी C है, C3 की वैल्यू कितनी आई है? C है। और C4 के भी कितने हैं? क्या रेशो सेम है? जब हमारे रेशो सेम हो जा, अनुपात समान हो जा, रेशो सेम आ जा, अनुपात समान हो जा, तो इसका मतलब है अब इसमें व्हीटस्टोन की कंडीशन लग जाएगी। तो व्हीटस्टोन की अब कंडीशन क्या है? ये वाला और ये वाला आपस में क्या किसका काम करेंगे? सीरीज का काम करेंगे, यानी कि श्रेणी क्रम का काम करेंगे। और ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला भी सीरीज का काम करेंगे, यानी कि श्रेणी क्रम का। अब हमारे पास जब इनका आंसर आ जाएगा, अब बचा ये वाला, अभी ये वाला बच रहा ना, तो मैं इस वाले पार्ट को भी रिमेन लिख देता हूं, यानी कि इसे अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो इस पे स्टार लिख देता हूं, पहले इन्हें सोल्व कर लें। तो पहले सोल्व करने के लिए
C1 और C2 कैसे हैं, C1 और C2 कैसे हैं, सीरीज में हैं, सीरीज में है यानी कि श्रेणी क्रम में है। तो कैसे लगाओगे फॉर्मूला, 1/, अब मैं थोड़ा सा C सिंगल डैश कर लेता हूं क्योंकि वहां पे C1 है, C1 प्लस 1/C2, 1/C की वैल्यू C है, C2 की वैल्यू भी कितनी है यहाँ से, यहाँ पे देखो C1 की वैल्यू कितनी है C है, C2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे C है, ठीक है। एलसीएम लेओगे तो C आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो C जब आप C डैश की वैल्यू निकाल लोगे तो C ऊपर 2 नीचे, क्लियर है, ये आ गया हमारे पास। ऐसे ही आप C3 और C4 को, C3 की वैल्यू C है, C4 की वैल्यू भी C है, यानी कि C2 वो C3 और C4 भी कैसे रहेंगे हमारे, सीरीज में रहेंगे, यानी कि श्रेणी क्रम में रहेंगे। तो देखो इसके लिए भी बिल्कुल सेम टू सेम, ये दोनों भी C है, तो 1/C डबल डैश क्या देता हूं, 1/C1 प्लस 1 यहाँ आपकी बार C3 लेकर चलेंगे, वो तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत ना, 1/C प्लस 1/C, तो C डबल डैश की वैल्यू यहां से भी कितनी आ जानी हमारी, C/2 आनी है। अब इन दोनों को क्या करते हैं, अब क्या काम करना है हमें, C सिंगल डैश और C डबल डैश को क्या करते हैं, पैरेलल होंगे आपस में, कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, यानी कि समांतर क्रम में होंगे। तो आपका डायरेक्टली फॉर्मूला C का C ट्रिपल डैश कह देता हूं, तो इन दोनों को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे डायरेक्टली, तो C/2 प्लस C/2, तो यहां से एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि ये C प्लस C क्या बन जाएगा, 2C बन जाएगा, 2C/2, यहां से ये कट जाएगा, तो C डबल ट्रिपल डैश की वैल्यू यहां से C आ गई, यानी कि अभी तक इन दोनों बक्सों को सोल्व करने के बाद हमारा आंसर यहां से C आया है। अब ये जो रिमेन पार्ट रह रहा था, ये कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा इसके साथ, ये सीरीज में बनाएगा, यानी कि ये वाला जो C है इस वाले के साथ में कैसा बनाएगा, सीरीज बनाएगा, यानी कि श्रेणी बनाएगा। बना दो भाई, चलो मैं इसे एक अलग पेन से यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और आपका हमारा फाइनल आंसर होगा। श्रेणी बनाने के लिए C ट्रिपल ऐसा कर लो, 4 में 1/, यहां से कितना आया ये C प्लस यहां से कितना आया ये 1/2C, एलसीएम वगैरह लेोगे तो आप कहोगे 2C आ गया हमारा, C से C कट जाएगा, 2 की 1 में हो जाएगा 2 प्लस 1, 1/C 4 बार डैश, तो 1/C 4 बार डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2C, उल्टा कर दो, C 4 बार डैश की वैल्यू आ जाएगी 2C/3, यही इसका राइट आंसर होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। माइक्रोफैराड भी अगर माइक्रोफैराड में दे रखा तो माइक्रोफैराड में आप यूज कर सकते हो, तो यही 2C, यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा ये वाला ही। जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको क्लियर हो गया या नहीं हुआ कंसेप्ट, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया, क्लियर हो गया सभी को कंसेप्ट। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से, आगे बढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हो, ठीक है, बढ़िया एकदम गजब। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत लाजवाब सा गजब सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जरा जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताना भैया, जल्दी जल्दी से इस स्क्रीन का आंसर बताना भैया, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताओ। देखो आपको इस तरीके से कोई भी वो दिखाई देगी, कोई भी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, आप क्या हो गए यहाँ पे, ये हमारा एक गिनो 1 2 3 4 और 5वां, ये 5वें वाले को कट कर दो, ठीक है, सारी डिजिट वैसा एक जैसे दिखाई दे रही है, 4 इसमें बनने हैं, वीटी स्टोन ब्रिज लगा दो, क्या लगा दो, वीटी स्टोन ब्रिज लगा लो। पहले रेशो चेक कर लो, रेशो सेम होगा, जब सारी डिजिट सेम है तो अब तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। मान लो इन दोनों को, मान लो आप क्या काम करोगे, सारी जब वैल्यू एक जैसी है तो दो दो को सीरीज में ले लो, तो 2 माइक्रोफैराड, किसी को भी आप जब वैल्यू सेम है तो क्या करें, 2 माइक्रोफैराड को आप क्या करोगे, सीरीज में ले लो, यानी कि श्रेणी क्रम में ले लो, फिर ऐसी आगे ले जल्दी से सीरीज में, तो 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा एक हो जाएगा ये, तो C की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 1 माइक्रोफैराड आ गई। ऐसी मान लो आपने ऊपर के 2 को किसी तरीके से ले लियोगा, ऐसे ऊपर सारी वैल्यू एक जैसी है, तो ऐसे ही आप सिमिलरली करके, मैं इसे डैश कह देता हूँ, C डैश की वैल्यू, C डबल डैश की भी ऐसी आ जाएगी, 2 और अगले वाले 2 भी कैसे हो जाओगे, सीरीज में हो जाओगे श्रेणी में, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 माइक्रोफैराड। अब जो आंसर आएगा वो कैसा होता है, पैरेलल, यानी कि ये वाला और ये वाला कैसा होगा, आपस में पैरेलल होगा, कैसा होगा, पैरेलल होगा, समांतर क्रम होगा,
तो निकाल दो सी ट्रिपल डैश यानी कि C1 डैश प्लस C डबल डैश, तो 1 प्लस 1 कितना आंसर आ गया इसका 2 माइक्रोफैराड। जल्दी से बताओ किस किस का राइट आंसर आ गया, जल्दी जल्दी से कमेंट करो भाई किस किस का राइट आंसर आ गया है। चलो जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बड़े लाजवाब और आज की डीपीपी का लास्ट क्वेश्चन और गजब और शानदार क्वेश्चन। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे भाई, बनाने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज कर लो थोड़ा सा और जल्दी से ऐसा बना के देखो भाई, जल्दी जल्दी से ऐसा बना के देखो। देखो टेक्निक बता दूंगा, अगली वाली क्लास में इसका बताने की कोशिश करियो, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे आपको करना है। सबसे पहले अगर मैं बात बता दूं, अगर आप इसे इसे और इसे देखोगे तो इसे किस फॉर्मेट में जोड़ोगे, दोनों को, इसे और इसे आप किस में जोड़ोगे, पैरेलल में। किस में जोड़ोगे आप इसे, पैरेलल में, ठीक है भैया। और जो इसका आंसर आओगे इसके साथ ये क्या, इस वाले को कैसा कर दोगे, सीरीज में। कैसा करोगे, सीरीज में, यानी कि समांतर क्रम में लेके चलेंगे ना, फिर जो आंसर आओगा उसका श्रेणी। क्लियर है यहाँ पे। अब इधर आ जाओ, अब इन दोनों को आप कैसा करोगे, इसे और इसे कैसा करोगे आप, कैसा करोगे, इसे और इसे आप सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में, और फिर इस वाले का जो आंसर इसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा उसे आप कैसा करोगे, पैरेलल में करोगे यानी कि समांतर क्रम में, ठीक है जी। और फिर इसका जब इधर का ये सारा सॉल्व कर लोगे, ये वाला पूरा सिस्टम सॉल्व कर लोगे, ये वाला पूरा सॉल्व कर लोगे, इसे पूरे सॉल्व कर लोगे, तो इसके साथ कैसा हो जाएगा, ये इसके साथ कैसा हो जाएगा, सीरीज में। कैसा हो जाएगा, सीरीज में, श्रेणी में। और फिर जो सबका आंसर आ जाएगा, जब इसे इधर का, अब इधर का इसे भी कर लिया आपने सॉल्व, इंक्लूड कर लिया, फिर सबको एक साथ क्या कर दोगे, पैरेलल में कर दोगे। सबको एक साथ क्या कर दोगे, पैरेलल में कर दोगे। जल्दी बताओ, क्लियर है भैया, आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं हटा रहा हूं इस वाली बात को, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब देखो ध्यान ध्यान से, एक एक चीज को हम देखते हैं ध्यान से, जल्दी जल्दी से सीरीज पैरेलल देखेंगे। तो इसे और इसे पैरेलल ले लो यानी कि समांतर क्रम में ले लो। समांतर क्रम में डायरेक्ट आपका 2 और 2 का क्या आएगा, यहां से समांतर का 4 बनेगा, यानी कि इन दोनों का आंसर क्या बना आपका, 4 बना, 4। अब ये वाला जो 4 है ये इसके साथ 8 के साथ कैसा जाएगा, श्रेणी में जाएगा, सीरीज में जाएगा, यानी कि श्रेणी क्रम में जाएगा। बना दो। तो अब का थोड़ा सा डायरेक्ट ले लो, 1/4 और ये वाला इसके साथ 8 को, तो यहां से 1/c इजिकल टू एलसीएम आ गया 8, तो 4 2 जा +1 3/8 आया यहाँ से, यानी कि c की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करोगे तो 8/3 आ जाएगी। यानी कि इधर का आपका आंसर, इधर पूरे का इतने सिस्टम का जो है आंसर आपका कितना आ गया, यहाँ से 8/3 आया, 8/3 आ गया। क्लियर है। अब इधर आ जाओ, इन दोनों को सीरीज करो जल्दी जल्दी से, 6 और 12 को, 6 और 12 को क्या करना है, सीरीज करना है, सीरीज करना है, श्रेणी करना है। तो कैसे करते हो, 1/c इजिकल टू 1/6 + 1/12, एलसीएम आ गया 12, 6 दूनी 12, 2 + 1 3/12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 1/c इजिकल टू आ गया 1/4, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई, 4, यानी कि इन दोनों का 4, फिर इसके साथ इसको कैसा कर दोगे आप, पैरेलल कर दोगे, तो ये हमारा 4 आया, 4 और 4 ये कैसे हो जाएंगे, पैरेलल, 4 और 4 कैसे हो जाएंगे, पैरेलल, पैरेलल यानी कि समांतर में, तो क्या बन जाएगा, इससे 8 बन जाएगा, 8 बन जाएगा। अब ये वाला जब यहां से 8 बन का चला, यहाँ का जो आंसर इसके साथ आया, अब जो 8 बन का यहाँ से 8 बन के चला, अब ये 8 इसके साथ कैसा काम करेगा, पैरेलल का काम करेगा, वो सीरीज का काम करेगा, तो 8 और 1 किसका काम करेंगे, यहाँ पे सीरीज का काम करेंगे, यानी कि श्रेणी का काम करेंगे। तो बनाओ भैया, तो 1/c इजिकल टू 1/8 + 1/1, एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, तो 1 + 8 यानी कि 9/8 बना यहाँ से, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से अगर सॉल्व करो 8/9 आ जाएगी, यानी कि इधर का पूरे का सिस्टम सॉल्व करने पे क्या आया, 8/9 आ गए यहाँ तक का। इस पूरे सिस्टम को सॉल्व करने पे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं
इस पूरे सिस्टम को सोल्व करने पे 8/9 आ गया। कितना आया यहाँ से 8/9। और इस इधर का पूरे सिस्टम को सोल्व करने पे कितना आया था 8/3 आया था। तो 8/3 और 8/9 अब क्या कैसे ले लोगे पैरेलल में, कैसे ले लोगे पैरेलल में। तो 8/9 इधर का 8/9 और इधर का 8/3 आपस में कैसे लोगे पैरेलल में, कैसे लोगे पैरेलल में यानी कि समांतर क्रम में। तो डायरेक्टली बस जोड़ना ही है 8/9 प्लस 8/3 एलसीएम बताओ कितना आ गया 9। 8 प्लस 24 कितना बन जाएगा यहां से 32/9 यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 32/9 माइक्रोफैरड। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर हो गया सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट सभी को।